स्वर्णपंखी बापू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, हरा भरा, सुकून भरा। वहीं रहते थे बाबूलाल, एक सीधे सच्चे, मेहनती और प्रेम से लबालब इंसान। उनकी पत्नी कमला, थोड़ी तेज, थोड़ी समझदार, और दो प्यारी बच्चियां, गुड़िया और मुन्नी। जीवन ऐसा चल रहा था जैसे टीवी के पुराने घर घर की कहानी सीरीज का हैप्पी एपिसोड। लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। बाबूलाल का अचानक निधन हो गया और उनकी दुनिया टूट गई। लेकिन पुण्य का कोई बीमा होता है शायद। बाबूलाल ने पुनर्जन्म लिया, एक हंस के रूप में, वो भी स्वर्ण पंखों वाला। हां जी, जो भी पंख गिरता वो बन जाता खरा सोना, चलती फिरती गोल्ड लॉकर टाइप चीज। एक दिन ध्यान करते करते हंस बाबूलाल को अपने पुराने जीवन की याद आई। अरे, मेरी कमला, मेरी गुड़िया मुन्नी, कहां होंगे वो सब? वो बिना टिकट, बिना पासपोर्ट उड़ गया अपने पुराने घर की ओर, और जो देखा उसने रुला दिया। टूटा घर, सूने आंगन, बर्तन गायब और रिश्तेदार भी। हंस ने अपने परिवार से कहा, मैं तुम्हारा मददगार बनूंगा, हर दिन एक सोने का पंख दूंगा। खर्च चलाओ, कुछ जोड़ो, और हां, थोड़ी सेविंग्स भी कर लेना। बेटियों ने कहा, अंकल, आप चाहे जो हों, लेकिन बुरे वक्त में साथ देना सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन कमला जी के मन में कुछ और पक रहा था। रोज एक, ये तो स्लो प्रोसेस है, सारे पंख निकालूं और बन जाऊं गोल्ड क्वीन। और एक दिन जब बेटियां बाहर थीं, कमला ने बहाने से हंस को बुलाया और झपट्टा मार के पकड़ लिया। नोच डाले सारे पंख। स्वर्ण पंखी बापू अब रह गए सिर्फ गंजे बापू। हंस कोने में पड़ा कराहता रहा, और जब बेटियां लौटीं, उन्होंने देखा उनका मसीहा अधमरा पड़ा है। उन्होंने रो रो कर पूछा, क्या हुआ? हंस ने सब कुछ बता दिया। बेटियां टूटी, पर टूटी उम्मीद नहीं। उन्होंने मां से कहा, वो झूठा हो या सच्चा, लेकिन इंसानियत दिखाना सिखाया है उसने। बेटियों ने मरहम पट्टी की, प्यार दिया, और जब हंस थोड़ा ठीक हुआ, उसने कहा, अब मेरा समय आ गया है उड़ जाने का। लेकिन याद रखना बेटियों, लोभ में पंख नोचोगे तो हाथ में सिर्फ शर्म आएगी, सोना नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो स्वर्णपंखी बापू की एक विनती है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो जरूर करो, वरना अगली बार हंस नहीं, कौवा बनकर छत पर कांव कांव करता दिखूंगा। कहानी समाप्त, लेकिन सीख अभी बाकी है।